बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे और सेहत कामिला अता फ़रमाए। आज बहुत सारा काम मैंने किया। आज बहुत ये बैठ के साग काटा है। अब सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में साग ना पके तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये माशाल्लाह 3 किलो साग है और इसमें 2 किलो मैंने पालक डाली है। मैं वो नहीं डालती, बथवा वगैरह डालते हैं ना, वो नहीं मैं डालती। मैं सिंपल इसी तरह बनाती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा-सा डालूँगी, थोड़ी-सी डालूँगी, थोड़ा-सा नहीं, थोड़ी-सी हल्दी। और ये अभी पक-पक के नीचे हो जाएगा ना, तो फिर मैं कुकर बंद कर दूँगी। और ये अदरक साबुत ही टुकड़े हैं क्योंकि फिर ये गल जाएंगे, तो इनको मैं ग्राइंड कर दूँगी। और जाएगा इसमें नमक। अभी ये बहुत सारा लग रहा है ना, पक के बहुत ये थोड़ा हो जाता है। और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा है क्योंकि इसमें मैं वैसे डालूँगी कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डालूँगी, लेकिन हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा हैं। तो ये देखें हरी मिर्चें सारी। सर्दियों में बस ये सर्दियों की सौगात होती है। साग जब आता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो काफ़ी सारा बना के रख देती हूँ और फिर सबकी फरमाइश होती है। बच्चियाँ कहती हैं मम्मा आप बनाएं तो हमारे लिए भी रखिएगा। तो बस इसी तरह होता है। माएँ फिर अपनी बेटियों के लिए पैकेट बना बना के रखती रहती हैं और बेटियाँ आती हैं और इन्जॉय करती हैं। माँ बाप के घर की एक बात होती है कि बच्चियाँ माँ बाप को बोल देती हैं कि भाई हमने ये खाना है, तो माँ बाप की पूरी कोशिश होती है कि उनके लिए हम बनाएं और रख दें ताकि वो आएँ तो आराम से मज़े से खाएं। अपने घर में तो वो करती रहती हैं, लेकिन माँ के हाथ के खाने का ना सब बच्चों को ही शौक़ होता है। अब अल्लाह बख्शे मेरी तो अम्मी है नहीं, तो अब मैं किसके हाथ का खाऊं? अब मैं तो इस चीज़ से महरूम हो गई। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो बेचारे कामों में लगे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा बनाएं और उनको अच्छे से अच्छा खिलाएं। तो अभी ये ज़रा नीचे हो जाएगा तो फिर मैं कुकर बंद कर दूँगी और जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा अब देखिए मैंने कुकर खोला है, तो अभी इसमें पानी है और अब इसको ये मधानी होती है, इससे इसको अच्छी तरह घोटना है। सबको ही पता है इससे साग अच्छा घुट जाता है और बाज़ लोग ग्राइंडर में भी इसे ज़रा सा चॉप कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये चटनी सी बन जाए ना, वो अच्छा नहीं लगता। ज़रा सा पता चले कि साग खा रहे हैं तो अच्छा लगता है। अब ये मैंने आटा भून लिया था। मकई का आटा तो नहीं था, ये गंदम का ही आटा है, वो मैंने डाल दिया है और इसको अच्छा मिक्स कर लें। इससे इसमें स्मूथनेस आएगी आटे में ना, आटे में नहीं साग में। तो बड़ी ताकत चाहिए होती है इसको घोटने की। तो बच्चों से कहूँगी भाई घोटा लगाएं, आप लोग भी साथ मेरे काम करें, क्योंकि पहली दफ़ा सर्दियों का साग पका है और सबने ही बहुत शौक़ से खाना है। तो अब इसको मैं बस घोट रही हूँ और अच्छी तरह जब ये हो जाएगा फिर इसका जब मैं तड़का तैयार करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। अभी इसमें पानी है तो अभी ये मज़ीद पकेगा, ठीक है। फिर जब मैं तड़का लगाऊँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए साग हमारा कितना अच्छा घुट गया है। बच्चों के ज़िम्मे लगा दिया था, मैंने कहा अच्छी तरह घोटें भाई आप लोग इसको, क्योंकि इसे घोटना ही काम होता है। अब इधर मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के में मैंने प्याज डाल दिए। प्याज ब्राउन होगा तो मैं इसमें वो डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, और जितना हमें ज़रूरत है, जितना खाना है उतना मैं इसमें फ्राई पैन में डालूँगी। बाकी मैं ये डब्बों में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी या नीचे फ्रिज में रख दूँगी। जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें इसे और भगार लगाकर खा लें। तो माशाल्लाह देखें अच्छा खासा हमारा तैयार हो गया है साग सरसों का। तो रात को रोटी पकाएंगे और साथ खाएंगे, एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा मैं अदरक काट लूँ, भगार में डाल दूँगी। अदरक तो उसमें भी डाला हुआ है, लेकिन इसमें भी डाल दें, ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अभी ज़रा शुरू का है साग, अभी ज़रा और पुराना हो जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। बस अब प्याज ज़रा हमारा ब्राउन हो तो मैं इसमें साग डाल दूँगी।
अब देखें जितना साग खाना है ना उतना मैं डालूँगी। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है और ये थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा। जब तक तड़का ना लगे ना मज़ा नहीं आता। और मकई की रोटी साथ बनाएं। मकई का आटा तो मेरे पास है नहीं, वरना रोटियां भी साथ बनाते। और तड़के की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि मज़ा आ जाता है। तड़का पके कह रही हूँ, साग पके और फिर मोहल्ले में ना भेजें, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए सबकी तरफ भेजना भी है मैंने। और जो बचेगा फिर वो मैं फ्रिज पे रखूँगी, बाद में हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से साग बनता है। उसे काटने का ही सारा काम है, पक तो बड़ा आराम से जाता ही है। तो बस ये अब ये तड़का हमारा लग गया है, इसमें मैं फ़ाइनल लुक आपको फिर दिखाती हूँ। मज़ेदार हमारा सरसों का साग तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें जितनी हों बड़ा मज़ा आता है रोटी के साथ खाने में। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।